जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज के करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे 22 मार्च 2025 का करंट अफेयर। तो क्लास के अंदर बने रहिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट है, 100% लिख लेना। किसी भी परीक्षा के अंदर पूछा जाएगा, 100% लिख लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है आज का, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? वो है क्रिस्टी कोवेट्री। क्रिस्टी कोवेट्री पहली महिला अध्यक्ष बनी है। किसके? आईओसी के अध्यक्ष की पहली महिला अध्यक्ष बनी है आईओसी के अंदर, यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अंदर पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो आप मुझे बताइए, आईओसी आईओसी की मतलब फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल। इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल या अंतरराष्ट्रीय 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 ओलंपिक अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक ओलंपिक समिति। ठीक है, आईओसी आईओसी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है अभी तक, यानी कौन से नंबर की है? यह है 10वें क्रम की, 10वें नंबर की अध्यक्ष बनी है। 10वें क्रम की अध्यक्ष। कौन से क्रम की? 10वें क्रम की अध्यक्ष। ठीक है, 9वें नंबर के अध्यक्ष कौन थे? 9वें नंबर के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वो 9वें नंबर के है। वो कौन है? वो है थॉमस बोक। कौन है? थॉमस बोक। थॉमस बोक कौन है? वर्तमान में आईओसी के अध्यक्ष है, लेकिन 23 जून 2025 को ये अपने अध्यक्ष पद पर, ये अपना अध्यक्ष पद स्वीकार करेगी। ठीक है, आप मुझे ये बताइए, आईओसी की स्थापना कब हुई थी? आईओसी की स्थापना कब हुई थी? आईओसी की स्थापना कब हुई थी? ये मुझे बताइए। तो आईओसी की स्थापना हुई थी, वो हुई थी 23 जून 1894 में। राइट, आईओसी की स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894 में आईओसी की स्थापना हुई थी। जब आईओसी की स्थापना हुई थी, उस समय आईओसी के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम आईओसी के अध्यक्ष कौन थे? वो थे कौन? विकेलेस। कौन थे? विकेलेस, आईओसी के प्रथम अध्यक्ष। यहां पर लिखो, आईओसी के प्रथम अध्यक्ष। आईओसी की फुल फॉर्म जानते हो ना? इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल। ठीक है, यानी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ठीक है, आईओसी की प्रथम अध्यक्ष कौन थे आईओसी की? वो थे विकेलेस। क्या थे? विकेलेस। कौन थे? विकेलेस। कौन थे? विकेलेस। और आईओसी के जनक किसे माना जाता है? आईओसी के जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इसके अध्यक्ष कौन है? जनक कौन है? जनक किसको माना जाता है? तो जनक किसको कहते हैं? जनक कहते हैं, वह है पियरे डी कोबर्टिन। कौन? पियरे डी कोबर्टिन। जो मैं लिख रहा हूं वो साफ साफ दिखाई दे रहा है ना? कौन है? साथ में मैं बोल रहा हूं, उससे थोड़ा ध्यान भी रखना, यानी बोलने पर भी ध्यान रखना। यानी मैं, अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा है तो बोलने पर ध्यान रखना। ठीक है, आईओसी यानी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। और जो क्रिस्टी कोवेट्री बनी है, ये बनी है 10वीं अध्यक्ष, 10वें नंबर की क्रम की अध्यक्ष बनी है। और ये आपने कब से स्टार्ट होगा इसका कार्यकाल? वो होगा 23 जून 2025 में। और इनका जो अध्यक्ष का कार्यकाल होता है वो कितने साल का होता है? अध्यक्ष जो बनते हैं, इन अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? वो कार्यकाल होता है, कार्यकाल कितना? 8 वर्ष। कितना होता है? 8 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 8 वर्ष होता है। तो प्रथम अध्यक्ष तो कौन थे? पियरे डी कोबर्टिन। ठीक है, और इसका जो अंतरराष्ट्रीय आईओसी का मुख्यालय कहां पर है? आईओसी का मुख्यालय, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक का मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय यहां पर लिख लो, मुख्यालय आईओसी का, यहां पर लिख लो, आईओसी का मुख्यालय कहां पर है? आईओसी का मुख्यालय, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आईओसी का मुख्यालय कहां पर है? वो है लुसाने। लुसाने कहां पर पड़ता है? लुसाने पड़ता है स्विट्जरलैंड के अंदर। कहां पर पड़ता है? स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, आईओसी का
कहां पर पड़ता है? स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, प्रश्न एकदम क्लियर है ना? जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं ये भी स्टैटिक जीके का पार्ट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रश्न ये नहीं है कि हमने बस प्रश्न पढ़ लिया और आगे बढ़ो, नहीं, इसके बारे में थोड़ा बहुत इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आईओसी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। जो हमारे जो ओलंपिक होते हैं, यानी मात्र 4 वर्ष के बाद में जो ओलंपिक होता है, उसका मुख्यालय, उसके मुख्यालय के जो मुख्यालय है, उसका जो मुख्यालय कहां पर है, वो है लुसाने, स्विट्जरलैंड के अंदर। और इनके अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे विकेलेस। और जनक कौन है? वो है पियरे डी कोबर्टिन। इन्होंने स्टार्ट किया था। कौन? ओलंपिक किन्होंने स्टार्ट किया था? पियरे डी कोबर्टिन इनको जाता है। ठीक है, आईओसी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 10वें क्रम के अध्यक्ष है क्रिस्टी कोवेट्री। 9वें थॉमस बोक, 9वें नंबर के कौन थे? वो थे थॉमस बोक। आईओसी की स्थापना हुई थी 23 जून 1894 और आईओसी के प्रथम अध्यक्ष थे विकेलस और जनक थे पियरे डी कोबर्टिन। अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? वो होता है 8 वर्ष का। ठीक है, आईओसी का मुख्यालय कहां पर है? वो है लुसाने, स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े 2 नंबर क्वेश्चन पर। 2 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट लेवोटोबी लाकी, कौन सा? माउंट लेवोटोबी लाकी ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है। इसका संबंध किस देश से है? इसका संबंध किससे है? वो है इंडोनेशिया से। इस जो यानी इंडोनेशिया के अंदर इतना भयंकर विस्फोट हुआ है, इतना भयंकर विस्फोट, ज्वालामुखी का इतना भयंकर विस्फोट हुआ है कि उसका लगभग क्या 8200 मीटर, यानी लगभग 8 किलोमीटर, 8200 मीटर ऊपर क्या है? जो राख है ना, राख होती है ना, राख का स्तंभ बन गया, राख का स्तंभ, इतना भयंकर हुआ है, राख का स्तंभ बन गया है। ठीक है, क्या हुआ है? इतना भयंकर विस्फोट हुआ है कि 8200 मीटर, लगभग 8 किलोमीटर, मान लो का 8 किलोमीटर लगभग ऊंचा ऊपर राख का क्या बन गया? स्तंभ बन गया, राख का स्तंभ, यानी इतना भयंकर विस्फोट हुआ है। ठीक है, कहां पर हुआ है? वो हुआ है इंडोनेशिया के अंदर। उसका क्या है? माउंट लेवोटोबी लाकी ज्वालामुखी। इसका ज्वालामुखी का नाम क्या है? लाकी, यानी लेवोटोबी लाकी, माउंट लेवोटोबी लाकी। ठीक है, तो कहां पर है? इंडोनेशिया के अंदर। 3 नंबर क्वेश्चन पर चले। 3 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2025 का महिला एकल खिताब जीतने वाली एन ये यंग, उसका नाम क्या है उस महिला का? एन ये यंग। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है दक्षिण कोरिया से। किसे? दक्षिण कोरिया से। ठीक है, तो प्रश्न तो ये तो बना दिया कि एकल महिला खिताब, लेकिन ये प्रश्न ये भी आ सकता है कि एकल पुरुष का खिताब किसने जीता है, तो वो मैं साथ में ही लिखा देता हूं। तो एकल पुरुष का खिताब किसने जीता है? इसी के अंदर, किसके अंदर? ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2025 का जो खिताब है इसी के अंदर, यानी मैं यहां पर लिख देता हूं पूरा, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब ध्यान देना, खिताब किसने जीता है? तो वो किसने जीता है, उसका नाम किसने जीता है? तो उसका नाम है शियुकी। कौन है? पुरुष का नाम क्या है? शियुकी। कहां के रहने वाले हैं? वो है चीन के। शियुकी कहां के रहने वाले? वो है चीन की। ठीक है, ये भी प्रश्न ध्यान में रखना, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है उतना इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। ठीक है, हाल ही में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2025 का महिला खिताब जीतने वाली एन ये यंग का संबंध किस से है? महिला का नाम है एन ये यंग और पुरुष का नाम क्या है? शियुकी। वो कहां के रहने वाले? चीन के। जो पुरुष एकल खिताब जीता है, पुरुष एकल का। ठीक है, किसके अंदर? ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन के अंदर। ठीक है, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? शियुकी। ध्यान रखना। ठीक है, और प्रश्न इसके अंदर ये भी बन जाए, मतलब है दक्षिण कोरिया की कौन है? वो है एन ये यंग। ठीक है, जो महिला एकल का खिताब जीता है, किसके अंदर? वो जीता है इसके जो ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2025 के खिताब के अंदर। ठीक है, आगे चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पर। 4 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने किसके संयोग से 12,900 किलोमीटर का अंतर महाद्वीपीय अल्ट्रा सिक्योर क्वांटम
सैटेलाइट लिंक स्थापित किया है, तो वो किसके संयोग से? दक्षिण अफ्रीका के संयोग से चीन ने क्या किया है? लगभग 12,900 किलोमीटर का अंतर महाद्वीपीय अल्ट्रा सिक्योर क्वांटम सैटेलाइट लिंक स्थापित किया है दक्षिण कोरिया के संयोग से। ठीक है, ये एक सबसे लंबी सैटेलाइट लिंक है। ये एक क्या है? सबसे लंबी सैटेलाइट लिंक है। ठीक है, जो किसने? चीन ने, यानी दक्षिण कोरिया के, दक्षिण अफ्रीका के संयोग से इसने क्या किया? स्थापित किया है। किलोमीटर यानी कितने? 12,900 किलोमीटर अंतर महाद्वीपीय अल्ट्रा सिक्योर क्वांटम सैटेलाइट लिंक स्थापित किया है दक्षिण कोरिया के संयोग से। ठीक है, आगे चले। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो द्वारा विकसित विक्रम 3201 और कल्पना 3201 का संबंध किससे है? वो है माइक्रो प्रोसेसर से। तो इनका नाम विक्रम 3201 क्यों रखा? क्योंकि पहले कौन थे? विक्रम जो साराभाई है वो इनके नाम पर, और कल्पना चावला के नाम पर। कल्पना चावला के जो कौन है? अंतरिक्ष, हमारी पहली महिला अंतरिक्ष जो महिला कौन है? वो कल्पना चावला, उसके नाम पर कल्पना 3201, और हमारे विक्रम साराभाई जो इसरो के पहले अध्यक्ष, यानी कौन थे? विक्रम साराभाई, उनके नाम पर कौन है? 3201। ये विक्रम 3201 उनके नाम पर नाम रखा गया। ठीक है, और ये एक माइक्रो प्रोसेसर है जो किसने लॉन्च किया? वो किया इसरो ने। इसरो ने इसको क्या किया? लॉन्च किया है। ठीक है, ये एक क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है, और ये भारत का पहला मेड इन इंडिया 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। भारत का पहला मेड इन इंडिया 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर कौन सा? जो विक्रम साराभाई है ना, क्योंकि है तो दोनों को दोनों ही 32 बिट का, लेकिन पहला कौन सा है? वो है विक्रम 3201। यहां पर लिख देता हूं, विक्रम 3201। ये भारत का पहला मेड इन इंडिया 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि पहले ये बना था, तो पहला ये बना था 32 बिट का, लेकिन ये भी 32 बिट का, ये भी 32 बिट का, लेकिन इसने पूछा भारत का पहला मेड इन इंडिया। ठीक है, वो कौन सा? विक्रम 3201। 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? विक्रम 3201। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2025 के स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो वो किसे चुना गया है? वो है गुंटर ब्लोसचम। ठीक है, हाल ही में वर्ष 2025 के स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? वो चुना गया है गुंटर ब्लोसम। ये कौन है? एक जल वैज्ञानिक। ठीक है, कौन है? हाल ही में वर्ष 2025 के स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? कौन सा? स्टॉकहोम जो वाटर पुरस्कार है, जल केंद्र वाटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? गुंटर ब्लोसम को। ठीक है, गुंटर ब्लोसम। क्या ये एक क्या है? ये एक जल संरक्षण है। जल संरक्षण है, ये जल संरक्षण है। ये एक जल संरक्षण है। ठीक है, तो एक बार इन सभी का हम रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में हम 7 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है क्रिस्टी कोवेंट्री को। 10वें क्रम की है महिला अध्यक्ष, 10वें क्रम की है ये महिला। और 9वें क्रम के कौन थे? वो थे थॉमस बॉक। आईओसी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल, और हिंदी के अंदर कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। और आईओसी की स्थापना हुई थी 23 जून 1894। आईओसी के प्रथम अध्यक्ष थे हमारे विकेलस, और जनक कहते हैं पियर डी कॉबर्टिन को। ठीक है, अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 8 वर्ष। और आईओसी का मुख्यालय कहां पर है? वो है लुसानी, स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट लेवोटोबी लाकी ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है, इसका संबंध किससे है? वो है इंडोनेशिया से। 3200 मीटर ऊपर राख का स्तंभ बन गया। इतना भयंकर है कि 3200 मीटर ऊपर, यानी लगभग 8 किलोमीटर ऊपर राख का स्तंभ बन गया। और 3 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2025 का महिला एकल का खिताब जीतने वाली एन ये यंग
का संबंध किससे है? वो है दक्षिण कोरिया से। महिला का नाम क्या है? एन ये यंग, जिसका संबंध है दक्षिण कोरिया से। और पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? वो जीता है शी यूकी ने। वो कहां के हैं? चीन के रहने वाले। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने किसके सहयोग से 12,900 किलोमीटर का अंतर महाद्वीपीय अल्ट्रा सिक्योर क्वांटम सैटेलाइट लिंक स्थापित की है? वो क्या है? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के सहयोग से यह एक सबसे लंबी सैटेलाइट लिंक है। ठीक है। और 5 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो द्वारा विकसित विक्रम 3201 और कल्पना 3201 का संबंध किससे है? वो है माइक्रो प्रोसेसर से। यह एक हाई माइक्रो प्रोसेसर है। यह एक हाई माइक्रो प्रोसेसर है जो लॉन्च किसने किया? इसरो ने लॉन्च किया। किसने किया? इसरो ने क्या किया? इसको लॉन्च किया। इसरो ने इसको क्या किया? लॉन्च किया। ठीक है। और विक्रम 3201 जो ये भारत का पहला मेड इन इंडिया 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। और 6 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2025 के स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? वो चुना गया गुंटर ब्लोसम को। और ये एक जल संरक्षण है। कौन है ये एक जल संरक्षण है। और गुंटर ब्लोसम एक जल वैज्ञानिक है। ठीक है। जल वैज्ञानिक है। ठीक है। आगे चले 7 नंबर क्वेश्चन पर, इनको हम मिटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आ जाओ 7 नंबर क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में अंतरराष्ट्रीय वन दिवस 2025, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया है? ये मनाया गया 21 मार्च को। कब मनाया गया? 21 मार्च को, यानी कल इसका अंतरराष्ट्रीय वन दिवस 2025 मनाया गया है। कल यानी कल मनाया गया था इसका क्या? अंतरराष्ट्रीय वन दिवस। ठीक है। अब आ जाओ अंतरराष्ट्रीय, यानी इसका जो थीम थी, कल जो थीम पढ़ लेते। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी वन और भोजन। थीम की क्या थी इसकी? वन और भोजन। इसकी क्या थी? थीम थी भोजन। ठीक है। थीम क्या थी? वन और भोजन इसकी थीम थी। ठीक है। यानी हमारे भारत के अंदर 1 करोड़ हेक्टर भूमि प्रतिवर्ष नष्ट की जाती है। यानी लिख लो, प्रतिवर्ष 1 करोड़ हेक्टर भूमि प्रतिवर्ष नष्ट की जाती है। प्रतिवर्ष इतनी भूमि 1 करोड़ हेक्टर भूमि प्रतिवर्ष नष्ट की जाती है। नष्ट की जाती है। याद रखना, प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। ठीक है। लेकिन इतना गहरा यहां नहीं पूछेगा। यानी जो अभी थीम क्या है, यह थीम पूछ सकता है। यानी वन और भोजन, इस जो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है इसकी थीम थी वन और भोजन। और कब मनाया गया था? 21 मार्च को। और एक्स्ट्रा नॉलेज के अंदर मैं बताऊं तो इसके अंदर आता है, यानी जो 18वीं रिपोर्ट आई थी वन की 18वीं रिपोर्ट आई थी। 18वीं रिपोर्ट कब आई थी? अभी पीछे जो 18वीं रिपोर्ट आई थी, 18वीं रिपोर्ट के अनुसार 18वीं रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि हमारे भारत के अंदर कुल वृक्ष और कुल जो वन है कितने परसेंट है? तो कुल वन प्लस वृक्ष की बात करें तो हमारे भारत के अंदर जो भारत का क्षेत्रफल है, उस भारत का क्षेत्रफल का कितना? 25.17% पर क्या है? वन है। याद रह जाएगा कितना? 18वीं जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर भारत के अंदर कुल वन प्लस जो वृक्ष है उसका क्षेत्रफल कितना है? 32.17 पर क्या है? भारत में वन है। और वैसे अगर अब बात करना चाहे तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। उसका कितना अगर परसेंट के अंदर भारत का जैसे क्षेत्रफल है कितना? 100% भारत का क्षेत्रफल, उस 100% के अंदर 25.17% पर क्या है? वन है। ठीक है। और भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 यानी 32,87,263 किलोमीटर पर भारत का क्षेत्रफल है। कितने? सबको पता होगा भारत का क्षेत्रफल कितना है?
वो है 3287,263। इसका कितना परसेंट है, वो है 25.17%। तो उसके अंदर एक्यूरेट आए तो कितना आएगा, उसके अंदर 8,27,200, 8,27,356, 8,27,356 56 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर पर क्या है, वन है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263, उसका 8,27,356 पर। और वैसे मोटा मोटी बात करें तो इसके अंदर यानी भारत का क्षेत्रफल कितना है, 100%, उसका 25% पर लगभग कितने वन है। और 8 लाख यानी भारत का क्षेत्रफल कितने 32 लाख, लगभग कितने 32 लाख, उसका यानी 25% कितना होगा 8 लाख। 8 लाख पर क्या है, वन है। ठीक है, और जो 18वीं रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार बात कर लेते हैं। यानी वृद्धि की दृष्टि से देखें, यानी सबसे ज्यादा किस राज्य के अंदर वृद्धि हो रही है वनों की, तो पहले स्थान पर कौन है, फर्स्ट स्थान पर है, पहला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ वृद्धि के माध्यम से, छत्तीसगढ़ कौन है, वृद्धि के माध्यम से है छत्तीसगढ़। और बात करें तो यानी एरिया के माध्यम से, एरिया के माध्यम से यानी क्षेत्र के हिसाब से देखें तो वो सबसे ज्यादा यानी वन कहां पर है, वो है एमपी के अंदर, यानी मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर क्या है, सबसे ज्यादा वन है। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर कितने, सबसे ज्यादा वन है मध्य प्रदेश के अंदर। कहां पर है, मध्य प्रदेश के अंदर क्या है, सबसे ज्यादा वन है। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर। और आप बात करें यानी प्रतिशत के माध्यम से, प्रतिशत के माध्यम से, ये आप समझ रहे हो ना, वृद्धि एरिया और प्रतिशत के माध्यम से आप समझ रहे हो ना। यानी प्रतिशत के माध्यम से देखें तो सबसे ज्यादा फर्स्ट स्थान पर कौन है, यानी एरिया के माध्यम से फर्स्ट स्थान पर कौन है, जो फर्स्ट है वो कौन है, वो मध्य प्रदेश। और प्रतिशत के माध्यम से देखें तो कौन सा पहले स्थान पर है, वो है लक्षद्वीप। कौन है, लक्षद्वीप। क्योंकि लक्षद्वीप का एरिया कम है, एरिया कम है तो वहां पर वन ज्यादा है, तो वन ज्यादा है तो अपने आप प्रतिशत के अंदर ज्यादा आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही विश्व कप जीत पर आधारित मार्च ऑफ ग्लोरी बुक, मार्च ऑफ ग्लोरी बुक पुस्तक का संबंध किससे है, वो संबंध है हॉकी। किससे संबंध है, हॉकी से इसका संबंध है। ठीक है, अब आगे बात करें तो यानी किस पर, मार्च ऑफ ग्लोरी, मार्च ऑफ ग्लोरी, मार्च ऑफ ग्लोरी जो पुस्तक है ये किसने लिखी थी, लेखक कौन है। लेखक की बात करें तो इस पुस्तक के लेखक है एरू, जो यानी लेखक कौन है इसके, है एरुमुगम। एरुमुगम, दो लेखक है, एरुमुगम, एरुमुगम और दूसरे लेखक का एरुमुगम प्लस एरोल डिक्रूज, एरोल डिक्रूज, एरोल डिक्रूज, ये दो इसके लेखक है। यानी ये किस पर आधारित है, ये आधारित है हॉकी पर। यानी जो हमारा 1975 का वर्ल्ड कप हुआ था ना, आधारित है जो 1975 का हमारा वर्ल्ड कप हुआ, 1975 का जो हमारा 1975 का क्या हुआ था, वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, जो हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था 1975 का हॉकी वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, जो हॉकी वर्ल्ड कप 1975 का जो हमारा हॉकी वर्ल्ड कप था, इसके अंदर हमने भारत, जो इसमें कौन जीता था, जीता था भारत, भारत। और भारत ने क्या लिया, लेकर आए थे, हम लेकर आए थे गोल्ड। और यहां पर हारा कौन था, पाकिस्तान को हमने हराया था, पाकिस्तान। ठीक है, तो किस पर आधारित है, ये हॉकी पर आधारित है, मार्च ऑफ ग्लोरी। इसके लेखक कौन है, लेखक है अरुमुगम और एरोल डिक्रूज। और ये किस पर आधारित है, यह आधारित है हमारे जो 1975 का हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था, उस हॉकी वर्ल्ड पर आधारित है। इन्होंने पुस्तक लिखी थी और जीता था भारत, यानी भारत ने गोल्ड लेकर आए थे और हारा कौन था, पाकिस्तान हारा था। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में एआई क्लाउड वायु का अनावरण किसने किया है, तो वो किया है टाटा कम्युनिकेशन ने। किसने किया, टाटा कम्युनिकेशन ने, किसने किया, टाटा कम्युनिकेशन ने। हाल ही में एआई क्लाउड वायु का प्रयोग, वायु का अनावरण किसने किया, टाटा कम्युनिकेशन। उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य है यानी 15 से 20% लागत को कम करना, लागत को कम करना।
कम करना और सुरक्षा को बढ़ाना। क्या? जो सुरक्षा है उसको बढ़ाना, सुरक्षा को अधिक करना, सुरक्षा अधिक करना, सुरक्षा अधिक करना। ठीक है, उद्देश्य क्या है? 15 से 20% लागत को कम करना और सुरक्षा अधिक करना। ठीक है, क्या? AI क्लाउड वायु का अनावरण किसने किया? टाटा कम्युनिकेशन ने। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में एनपीसीआई इंटरनेशनल ने यूपीआई भुगतान सेवा के विस्तार के लिए किस देश के हिटपे के साथ में साझेदारी की है? तो किसके साथ साझेदारी की है? वो साझेदारी की है किसके साथ? वो की है सिंगापुर के साथ। किसके साथ? सिंगापुर के साथ, सिंगापुर के साथ। ठीक है, हाल ही में एनपीसीआई इंटरनेशनल ने यूपीआई भुगतान सेवा के विस्तार के लिए किस देश के हिटपे के साथ साझेदारी की है? तो किसके साथ साझेदारी की है? वो की है सिंगापुर के साथ। ठीक है, किसके साथ साझेदारी की है? वो की है सिंगापुर के साथ। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि जो यूपीआई भुगतान है उस भुगतान का यानी विस्तार करना, जो यूपीआई भुगतान जो सेवा है, भुगतान सेवा को विस्तार करना, सेवा का विस्तार, जो यूपीआई भुगतान सेवा का विस्तार, इसका उद्देश्य और क्या है? जो हमारे यहाँ जो भुगतान में क्यूआर कोड है, उस हमारे इधर तो यानी सब कुछ चलता है, लेकिन वहां पर क्या है? जो यूपीआई भुगतान में क्यूआर कोड है, जो स्कैन है, वो साथ साथ में भुगतान के अंदर क्यूआर कोड का यानी उपयोग कर सके। ठीक है, भुगतान के साथ क्यूआर जो कोड है, क्यूआर कोड का यूज करना। ठीक है, यूज करना। ठीक है, हाल ही में एनपीसीआई इंटरनेशनल ने यूपीआई जो भुगतान सेवा के विस्तार के लिए किस देश के साथ, किसके यानी हिटपे के साथ साझेदारी की है? वो है सिंगापुर के साथ। ठीक है, और यूपीआई भुगतान सेवा का विस्तार करना और भुगतान के साथ क्यूआर कोड का यूज करना। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है, टेक्सास होली को मान्यता देने वाले प्रस्ताव को पारित करने वाला अमेरिका बना है तीसरा देश। ठीक है, उससे पहले 2 देश है, जॉर्जिया और न्यूयॉर्क, उन्होंने क्या था? टेक्सास होली को मान्यता दी थी। प्रथम स्थान किसका है? प्रथम स्थान है प्रथम देश कौन बना था? प्रथम देश बना था जॉर्जिया। और सेकंड दूसरा कौन बना था? दूसरा देश बना था, वो कौन सा बना था? वो बना था न्यूयॉर्क। ठीक है, कौन सा बना था? वो बना था न्यूयॉर्क। ठीक है, प्रथम देश जॉर्जिया, दूसरा देश बना था न्यूयॉर्क। ठीक है, किसको? टेक्सास होली को मान्यता देने वाला यानी मान्यता देने वाले प्रस्ताव को पारित करने वाला अमेरिका भी बना है तीसरा देश। उससे पहले प्रथम देश बना था जॉर्जिया और दूसरा देश बना था न्यूयॉर्क। ठीक है, एक बार इनके रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 कब मनाया गया था? वो मनाया गया 21 मार्च को। कब मनाया गया? 21 मार्च को। और 1 करोड़ यानी थीम क्या थी? इस बार की थीम थी वन और भोजन। और हमारे भारत के अंदर 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि प्रति वर्ष क्या होती है? नष्ट होती है। 18वीं रिपोर्ट के अनुसार, जो 18वीं वन रिपोर्ट आई थी, कौन सी रिपोर्ट आई थी? वन रिपोर्ट, 18वीं वन रिपोर्ट। ठीक है, 18वीं वन रिपोर्ट आई थी, उसमें क्या है? भारत में कुल वन प्लस वृक्ष कितने हैं? 25.17% पर क्या है? वन और वृक्ष है, यानी 8 लाख पर लगभग 8,27,356 किलोमीटर पर क्या है? वन है। यानी भारत का कुल क्षेत्रफल कितना? 32,87,263, उसका 8,27,200 यानी 356 किलोमीटर पर क्या है? वन और वृक्ष है। ठीक है, वर्दी के माध्यम से देखिए, जो 18वीं रिपोर्ट आई थी
उस रिपोर्ट के अंदर वृद्धि के माध्यम से देखें तो पहला स्थान किसका है, यानी सबसे ज्यादा वृद्धि किस राज्य के अंदर हुई है, तो वो हुई है छत्तीसगढ़ के अंदर। और एरिया के माध्यम से देखें, यानी उसका एरिया, यानी मध्य प्रदेश का एरिया बहुत बड़ा है, उस एरिया के माध्यम से देखें तो सबसे ज्यादा वन कहां पर पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। और प्रतिशत के माध्यम से देखें, यानी प्रतिशत का मतलब ये है कि लक्षद्वीप का प्रतिशत कितना है, मतलब कम, यानी उसका जो क्षेत्रफल है लक्षद्वीप का वो कम है और उसके अंदर वन ज्यादा पाए जाते हैं, तो उसके माध्यम से यानी उसका क्षेत्रफल यानी प्रतिशत ज्यादा आएगा। यानी मान लो, यानी उसका कोई कितना है, उसका 32 किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है, उसके अंदर सबसे ज्यादा लक्षद्वीप के अंदर प्रतिशत के माध्यम से लक्षद्वीप पहले स्थान पर है। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही विश्व कप जीत पर आधारित मार्च ऑफ ग्लोरी, कौन सी पुस्तक, मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक का संबंध किससे है, वो है हॉकी से। ठीक है। लेखक इसके लेखक कौन है मार्च ऑफ ग्लोरी के, वो है अरुगमम यानी अरुमुगम और एरोल डिक्रूज, ये दो इसके लेखक हैं। दोनों ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा है। और ये किस पुस्तक पर आधारित है, ये पुस्तक आधारित है जो हमारा 1975 में वर्ल्ड कप हुआ था हॉकी का, और उस वर्ल्ड कप यानी जो 1975 का हमने जीता था उस पर आधारित ये पुस्तक है। यानी 1975 का वर्ल्ड कप किसने जीता था, भारत ने जीता था। और किसको हराया था, पाकिस्तान को। पाकिस्तान को कितने से हराया था, 2-1 से हमने पाकिस्तान को हराया था। ठीक है। और 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में एआई क्लाउड वायु का अनावरण किसने किया है, वो किया है टाटा कम्युनिकेशन ने। और उद्देश्य इसका था यानी 15 से 20% लागत को कम करना और सुरक्षा अधिक करना। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में एनपीसीआई इंटरनेशनल ने यूपीआई भुगतान सेवा के विस्तार के लिए किस देश के हिटपे के साथ साझेदारी की, तो वो की है सिंगापुर के साथ। किसके साथ, सिंगापुर के साथ। ठीक है। यूपीआई भुगतान सेवा का विस्तार करना और भुगतान के साथ क्यूआर कोड का यूज करना। ठीक है। और टेक्सास होली को मान्यता देने वाले प्रस्ताव को पारित करने वाला अमेरिका बन गया तीसरा देश। ठीक है। प्रथम था जॉर्जिया और दूसरा था न्यूयॉर्क। ठीक है। ये थी हमारी आज की क्लास, और यहीं पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। और तो आपको क्लास कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, यानी बढ़िया लगी आपको क्लास, और इसी तरह आपको रोज़ क्लास मिलती रहे, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना और कमेंट करना, और यानी ज़रूर बताना कमेंट के अंदर कि आपको क्लास कैसी लगी है। तो रोज़ करंट अफेयर की क्लास, स्टैटिक की क्लास और हिस्ट्री की क्लास में आप रोज़ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।